गलत वैक्सीनेशन लगवाने के कुछ दिन बाद अचानक से बिगड़ी तारा की बेटी निया की तबीयत। घर वालों ने तारा से कहा कि तू निया के पापा को भी फ़ोन करके इस बारे में बता दे ताकि वो भी यहाँ पर आ सके। सभी ने तारा के फ़ोन से चुपके से तारा के पति का नंबर निकाल कर किया उसे फ़ोन और बताई उसे सारी बात। अस्पताल में तारा के पति को देखकर सभी के उड़े होश। कहा, तारा के पति आप ही हैं? जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि तारा के निया को गलत वैक्सीनेशन लगवाने की वजह से आगे चलकर निया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिससे कि तारा के साथ साथ सभी और पूरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद निया की बिगड़ी हुई हालत को देखकर सभी लोग डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी निया की हालत में सुधार नहीं आती और डॉक्टर उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते हैं। और फिर इस वजह से ही रजत की मां भाग्यश्री तारा से कहती है कि तेरे वजह से आज निया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन इस बारे में तूने अभी तक अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं बताया? अगर उन्हें पता चलेगा कि हमने इस बारे में उन्हें नहीं बताया तो वो लोग कितना बुरा मान जाएंगे। और फिर इस तरीके से रजत की मां भाग्यश्री तारा से कहती है कि वो तुरंत अपने पति को फ़ोन करके निया के हालत के बारे में बता दे, जिस पर तारा सीधे सीधे सभी लोगों से कह देती है कि वो अपने ससुराल वालों में से किसी को भी फ़ोन करके इस बारे में नहीं बताएगी, वरना वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। जिस पर सभी सोचने लगती है कि ऐसे वक्त में भी तारा को अपनी चिंता है, ऐसे वक्त में तो कम से कम उसे अपने ससुराल वालों को इस बारे में फ़ोन करके बता देना चाहिए, खासकर निया के पापा को इस बारे में फ़ोन करके बता देना चाहिए, क्योंकि ये भी तो उनकी ही बच्ची है। लेकिन लाख बोलने के बाद भी तारा अपने ससुराल में फ़ोन नहीं करती और फिर इस तरीके से फिर निया की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग तुरंत निया को अपने साथ लेकर अस्पताल जाते हैं और उसे एडमिट करा देते हैं और फिर वहां पर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच सभी मौका पाकर तारा के फ़ोन से उसके पति का नंबर निकालकर उसे तुरंत फ़ोन लगा देती है और कहती है कि निया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है और वो फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर चले आइए। और फिर सभी के मुंह से निया के बारे में सुनकर तारा का पति बहुत ही डर जाता है और फिर वो तुरंत सभी से कहता है कि मैं अभी तुरंत यहाँ से अस्पताल के लिए निकल रहा हूँ। और फिर इस तरीके से ना ही तारा और ना ही रजत के घर वालों में से किसी को भी पता होता है कि सभी ने तारा के ससुराल में फ़ोन करके उसके पति को सारी बात बता दी है। और फिर उसके बाद थोड़े समय में ही अचानक से तारा का पति हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है और तारा के पति को अस्पताल पर देखकर तारा और साथ ही साथ रजत का पूरा परिवार पूरे तरीके से चौंक जाता है और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर तारा के पति को इस बारे में किसने बताया और वहां पर वो कैसे आया। इसके बाद फिर सभी लोग इमोशनल होकर तारा के पति को सारी बात बताते हैं कि किस तरीके से तारा के बेवकूफ़ी की वजह से आज निया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से तारा का पति तारा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और फिर सभी लोग मिलकर उसे शांत कराते हैं और साथ ही साथ सांत्वना देते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी बच्ची। तो फिर इस तरीके से पूरा का पूरा माहौल होता है और डॉक्टर लोग फिर मिलकर निया की हालत को सुधारने में लगे हुए होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जैसे ही सभी तारा के पति को देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती